हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्लभ ज्ञान वर्षा इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम मैथमेटिक्स का एक चैप्टर एपी समांतर श्रेणी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ द टर्म या नंबर ऑफ द टर्म आप किस तरीके से निकालते हैं। इसका एक फॉर्मूला मैंने आपके साथ डिस्कस करा था, दैट इज टी एन इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस करा था, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। मतलब किसी भी सीरीज में किसी भी टर्म को निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। मतलब कोई भी समांतर श्रेणी हो, उसका यदि कोई भी पद निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, जहां एन क्या है, nth टर्म। कितना है? nth टर्म। मतलब जिस टर्म को आपको निकालने बोले वो क्या हो जाएगा आपके लिए, n। जहां a क्या है आपका फर्स्ट टर्म, a क्या है आपका फर्स्ट टर्म, जिसे आप कहते हो प्रथम पद। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, प्रथम पद। d क्या है, कॉमन डिफरेंस। d क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंतर, ठीक है। जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अंतर। तो और इसके ऊपर कुछ हमने क्वेश्चंस भी देखे थे कि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे बनते हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते आज मैं आपके साथ कुछ और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, ओके। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी। मतलब कोई भी एक एपी की सीरीज है, उसमें आपको 31 नंबर का जो टर्म है उसको फाइंड आउट करना है। क्या क्या देके रखा है, whose 11th टर्म इज 38। उस श्रेणी का या उस सीरीज का जो 11th टर्म है वो क्या है आपका 38। नेक्स्ट देके रखा है, एंड द 16th टर्म इज 73। एंड द 16th टर्म इज 73। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्या क्या अप्रोच रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आपसे पूछा कि 31 टर्म क्या होगा, तो किस तरीके से दिमाग चलाओगे देखना। आपको बोला 31, मतलब n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 31, और हमारा फॉर्मूला क्या था, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। n माइनस क्या था, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। आपको 31 निकालने बोला तो n बराबर कितना है 31। n बराबर कितना हो गया 31, और हमने क्या फॉर्मूला डिस्कस करा था, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। जहाँ n इक्वल्स टू क्या 31, तो यहाँ में क्या रख दूंगा 31 इक्वल्स टू ए प्लस n की जगह 31 माइनस 1d। टी 31 एज इट इज इक्वल्स टू ए प्लस, देखना 31 में से 1 गया तो दैट इज 30d, ठीक है। तो यदि आपको इस फॉर्मूले से क्या पता चल रहा है, यदि आपको 31 नंबर का टर्म निकालना है तो आपको किस किस चीज की जरूरत है, एक तो a की जरूरत है और एक d की जरूरत है, ठीक है। मतलब a क्या है आपको फर्स्ट टर्म की जरूरत है और d क्या है कॉमन डिफरेंस की आपको जरूरत है, ठीक है। अब a और d कैसे निकालेंगे समझना। आपको क्वेश्चन में देख के रखा है कि 11th नंबर का टर्म क्या है 38। 11 नंबर का टर्म क्या है 38। मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, T11 बराबर 38। T11 बराबर 38 देके रखा है, ठीक है। T11 का मतलब 11वां टर्म, ठीक है। और आपका फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो T11 बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d। तो n की जगह आपका रखोगे आप 11, दैट इज 11 माइनस 1d। तो T11 की वैल्यू कितनी है आपके पास, दैट इज 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d। a प्लस 10d, 11 में से 1 गया तो a प्लस 10d। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद सिमिलरली आपको और एक कंडीशन देके रखा है कि 16 टर्म की वैल्यू कितनी है 73। मतलब T16 आपको कितना देके रखा है, दैट इज 73। वही करेंगे
n की जगह कितना रखोगे आप 16, तो यहाँ पर n की जगह देखना, यहाँ पर n की जगह 16 रखेंगे तो क्या आएगा t16, ठीक है, a एज इट इज प्लस n की जगह 16 माइनस 1 d, तो t16 की वैल्यू कितनी है 73 इज इक्वल टू a प्लस 15 d, ठीक है, 16 में से 1 गया तो दैट इज 15। इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको आप इक्वेशन 2 नाम दो। यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद क्या करेंगे समझना, फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है आपका 73 इज इक्वल टू a प्लस 15d, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d। जैसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब भी दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज हो जाता है मतलब ये प्लस का है तो काय का हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि a से a कट गया, ठीक है, 13 में से 8 गया तो 8 में से 5 गया तो 5, और यहाँ पर 1 आया तो दैट इज 4 3, माइनस का सॉरी प्लस का 35 आ जाएगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लो तो 35। यहाँ पर कितना बचेगा 15 में से 10 गया तो 5d, तो d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 35 अपॉन में 5, इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 7 टाइम कैंसिल होगा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7, d की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब d की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में भी रख सकते हो, इक्वेशन 2 में भी रख सकते हो। ऐसा क्यों कर रहे हैं समझना, क्योंकि आपको t31 निकालने के लिए a और d की जरूरत है। d आपने निकाल लिया यहाँ पर 7, और किसकी जरूरत है आपको a, तो d की वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी रखोगे तो आपको d की वैल्यू a की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में d की वैल्यू रखता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है देखना, इक्वेशन फर्स्ट है आपका 38 इज इक्वल टू a प्लस 10, और d की वैल्यू कितनी है 7। चलो 38 एज इट इज a प्लस 70, a की वैल्यू निकालना है तो 38 माइनस 70, ठीक है, 38 में से 70 गया तो दैट इज 2 4 3 32, माइनस का 32, तो a की वैल्यू कितनी आई आपकी माइनस 32, a की वैल्यू कितनी आई आपकी माइनस का 32। यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है? अब a और d की वैल्यू आप कहाँ पर रखोगे इस इक्वेशन में, ठीक है, तो t31 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है माइनस 32 प्लस 30 इंटू d की वैल्यू कितनी है 7, माइनस 32 इज इट इज प्लस 30 इंटू 7 दैट इज 210, क्योंकि 3 7 जा 21 होता है, देखना 3 7 जा 21 दैट इज 210, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 2 गया तो 8 बचा, 4 11 में से 4 गया तो 7 बचा, और 178, तो 331 आपका कितना है 178। कैसे करा फिर से बता रहा हूँ, 30 में 7 का मल्टीप्लाई करा तो 210, फिर 10 में से 2 गया तो 8 बचा, ये हो गया 4, 11 में से 4 गया तो 7 बचा, और ये 1 2 में से 1 गया तो 1 बचा, दैट इज 178 इज द आंसर। किस तरीके से सॉल्व करा समझ में आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, एन ए पी कंसिस्ट 50 टर्म, ठीक है, मतलब कोई भी एक एपी की सीरीज है, उस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ द टर्म कितने आपके 50, ठीक है। उसके बाद बोला ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, उस एपी का जो थर्ड टर्म है वो कितना है 12, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा हूं लास्ट टर्म इज 60, लास्ट टर्म क्या है आपकी
60, तो फाइंड द 29th टर्म, आपको 29वां पद निकालना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद कोशिश करना, फिर इस वीडियो को प्ले करना। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसा अप्रोच लगाएंगे। उसने क्या निकालने बोला, एपी का 29th टर्म, तो एन की वैल्यू कितनी है आपके पास, एन बराबर है आपके पास 29। फॉर्मूला क्या है, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की वैल्यू कितनी रखोगे, 29 बराबर ए प्लस 29 माइनस 1 डी। 29 एज इट इज, टी 29 इज इक्वल्स टू ए प्लस 29 में से 1 गया तो 28 डी। ठीक है, मतलब आपको 29 टर्म निकालना है तो आपको ए की जरूरत भी है और बी की जरूरत भी है। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुआ। इट इज द इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखो। उसने बोला कि थर्ड टर्म कितना है, 12। थर्ड टर्म का मतलब अब n की वैल्यू कितनी हो गई, 3, तो n की जगह कितना रखोगे, 3, तो ये हो जाएगा t3 इक्वल टू a प्लस n की जगह 3 रखोगे तो 3 माइनस 1 डी। ठीक है, अब t3 की वैल्यू कितनी है आपके पास, t3 की वैल्यू 12 है, t3 की वैल्यू कितनी है 12, तो t3 की जगह आपने कितना रख दिया 12 इज इक्वल टू a प्लस 3 में से 1 जाएगा 2d। ठीक है, दैट इज द इक्वेशन सेकेंड। उसके बाद बोला कि लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म कितना है, 106। अब समझना कि लास्ट टर्म की पोजीशन कैसे पता करें कि लास्ट टर्म कितने नंबर पर आ रहा है। अच्छा, एक चीज उसने हिंट दिया है कि इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ द टर्म में कितने, 50 टर्म है, मतलब लास्ट टर्म में क्या हो गया आपका 50। टोटल नंबर ऑफ द टर्म में कितने, 50 है ना, तो लास्ट टर्म में भी क्या हुआ 50, मतलब n50, मतलब t50 की वैल्यू कितनी देके रखी है, दैट इज 106। t50 की वैल्यू कितनी देके रखी है, 106। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया उसने बोला लास्ट टर्म कितना है 106, और आप उसने अलग से बोल दिया कि इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ द टर्म में कितने, 50। तो यहाँ पर यदि n की जगह 50 रखेंगे तो कितना आएगा, देखना यहाँ पर n की जगह 50 रख रहा हूँ मैं, तो दैट इज t50 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 होता है, तो दैट इज 50 माइनस 1 d। ठीक है, चलो t50 की वैल्यू 106 इज इक्वल टू a प्लस 49d, a प्लस 49d, इट इज द इक्वेशन 3। ठीक है, वही वाली बात, थर्ड इक्वेशन में से 2 को माइनस कर दो, 2 में से थर्ड को माइनस प्लस कर दो, जैसा आपको सुटेबल लगे। तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 कितना है आपका 106 इज इक्वल टू a प्लस 49d। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन कितना है 12 इज इक्वल टू a प्लस 2d। माइनस करते हो तो नीचे वाले इक्वेशन का क्या हो जाता है, साइन चेंज, a से a कैंसल आउट, 6 हो गया 4 9 94 इज इक्वल टू दैट इज 45d, सॉरी कितना आएगा 47d। ठीक है, चलो आगे क्या करेंगे, d इक्वल्स टू 94/47, इससे कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 2 बार, तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी। अब d की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 3 में भी रख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। तो मैं इक्वेशन 1 में 2 में पुट कर रहा हूँ, तो बाय इक्वेशन 2 12 एज इट इज a प्लस 2, और d की वैल्यू कितनी है 2, तो 12 इज इक्वल टू a प्लस 4। ठीक है, a इज इक्वल टू 12 माइनस 4, a इज इक्वल टू 8। a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8, a और d की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दो, तो t29 इज इक्वल टू 8 प्लस 28 इंटू 2
डी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 8, 8 प्लस 8 टू द 16 का 6, कैरी आउट 1, 4 और 1 5, 14 का 4 असला 1, दैट इज 64। ठीक है, कितना आया T29 की वैल्यू आपकी 64। कैसे करा? सिमिलर पहले क्वेश्चन के जैसा ही है। ठीक, दो आपको हिंट दे के रखिए, दो कंडीशन दे के रखिए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, ए और डी की वैल्यू निकालो और ए और डी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या लिखा है? इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब कोई एक AP की सीरीज है, उसमें थर्ड टर्म आपका 4 है और नाइन्थ टर्म आपका -8 है। आपको बताना है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। AP का ऐसा कौन सा टर्म है जो 0 है। ठीक है, AP मतलब उस सीरीज में एक कोई ना कोई सा टर्म 0 आएगा, वह 0 कौन से नंबर टर्म पे आ रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, समझिए कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। उसने बोला कि थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म की वैल्यू आपको देके रखिए। थर्ड टर्म मतलब क्या है? T3 की वैल्यू आपको देके रखिए, कितना? 4, और T9 की वैल्यू देके रखा है आपको -8। ठीक है, हमने जस्ट फॉर्मूला डिस्कस करा था कि Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d। अब n की जगह कितना रखोगे? 3 रखोगे, तो दैट इज T3 इज इक्वल्स टू a प्लस 3 माइनस 1d। T3 इज इक्वल्स टू, T3 की वैल्यू कितनी है? 4, तो यहां पर आपने रख दिया 4। a प्लस 3 माइनस 1 दैट इज 2d। ठीक है, तो 4 ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसका आगे सॉल्व नहीं कर सकते, फिर दो इक्वेशन से अपन AD निकालेंगे। अच्छा, इसको देखो कैसे करेंगे। T9 मतलब n की जगह कितना रखेंगे आप? 9 रखेंगे। n की जगह कितना रखेंगे? 9। तो देखना T9 इज इक्वल्स टू a प्लस n की जगह 9 रखोगे तो 9 माइनस 1d। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। T9 की वैल्यू आपकी -8, कितना आएगा? a प्लस 8d, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो या फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर दो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। मैं इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर दूँ। फर्स्ट क्या है आपका? 4 इक्वल्स टू a प्लस 2d, और सेकेंड क्या है आपका? -8 इज इक्वल्स टू a प्लस 8d। जब भी माइनस करते तो इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते, तो दैट इज अ प्लस माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस। तो आप देख सकते हो पॉजिटिव ए से नेगेटिव ए कैंसिल आउट हो गया। 8 और 4 12 हो गया, 12, और 8 में से 2 गया तो दैट इज -6। डी की वैल्यू देखें तो 6 बन रहा, 6 2 12, तो डी की वैल्यू आ गई आपकी डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? -2। अब इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी आप डी की वैल्यू पुट करोगे तो आपको ए मिल जाएगा। तो मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं डी की वैल्यू। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट 4 एज इट इज इक्वल टू ए प्लस कितना है? 2d, तो 2 इंटू डी कितना है आपका? -2। 4 इज इक्वल टू ए, माइनस प्लस माइनस होता है, 2 2 जा 4, तो a इज इक्वल टू माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो 4 और 4 कितना हो गया आपका? 8। तो a की वैल्यू 8 आ गई, d की वैल्यू कितनी आ गई? -2। क्लियर है यहां तक? इसके बाद देखो उसने पूछा क्या एक्चुअली में, उसने पूछा कि ऐसा कौन सा टर्म है जिसकी वैल्यू 0 है, मतलब आपको n की वैल्यू निकालना है। ठीक है,
तो टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। ऐसा कौन सा टर्म है जिसकी वैल्यू जीरो, मतलब टी एन की वैल्यू कितनी देके रखी है उसने, जीरो। ए की वैल्यू कितनी है, 8 प्लस एन आपको निकालना है तो एन माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है, माइनस टू। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 0 इज इट इज 8 प्लस ये आ जाएगा माइनस टू, माइनस का इसमें गुणा करोगे तो माइनस टू है, और माइनस माइनस प्लस टू। ठीक है, 0 इक्वल्स टू 8 प्लस टू दैट इज 10 माइनस टू है, ये माइनस टू है इधर आ जाएगा तो प्लस का 2n बराबर 10। n इक्वल्स टू 10 बाय 2, 2 से कितनी बार जाएगा, 5 टाइम, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 टाइम। मतलब उस सीरीज का जो फिफ्थ टर्म है वो क्या है, जीरो। उस सीरीज का जो फिफ्थ टर्म है वो क्या है आपका, जीरो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, दैट इज अ 5, 5 इज द आंसर। क्लियर है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए क्या लिखा है, विच टर्म ऑफ एपी, ऐसा कौन सा टर्म है एपी का, एपी की सीरीज क्या देखे रखे, 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इस 54 टर्म। ठीक है, मतलब ऐसा कोई ना कोई सा टर्म होगा आपकी सीरीज में, उस टर्म में से 54 वाले टर्म को माइनस कर दूं तो कितना आना चाहिए, 132। तो आपको बताना है कि वो टर्म कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आप एपी की सीरीज लिख लो। एपी की सीरीज कितनी है, 3, 15, 27 और 39। ये आपको कहाँ तक जा रहा है, ये आपकी एपी। यदि मैं इसमें से आपको ए की वैल्यू पूछूं तो आप बताओगे ए बराबर 3। यदि आपसे डी की वैल्यू पूछूं तो डी क्या होता है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। नेक्स्ट टर्म कितना है आपका 15 माइनस प्रीवियस टर्म कितना है 3, तो दैट इज 12। तो डी की वैल्यू 12 आ गई। अब कंडीशन क्या बोला है कि विच टर्म, वह कौन सा टर्म होगा जिसमें से 54 वाले टर्म को माइनस करोगे तो 132 आएगा। तो मैंने माना कि वह वाला टर्म क्या है, लेट दिस टर्म इज Tn। वो टर्म मैंने क्या माना, Tn। मतलब Tn में से 54 वाले टर्म, मतलब T54 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 132। ठीक है, चलो फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला ये होता है Tn इक्वल टू होता है आपका A प्लस n माइनस 1d, ये होता है। चलो Tn की वैल्यू रख दो, Tn की वैल्यू है a प्लस n माइनस 1d, माइनस एज इट इज। अब T54 मतलब n की जगह कितना रखना है आपको, 54। तो ये मैंने ब्रैकेट लगाया, दैट इज 54। तो a प्लस n की जगह कितना रखना है, 54 माइनस 1d इज इक्वल टू कितना है, दैट इज 132। चलो a की वैल्यू 3 है तो 3 रख दिया, 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 12। माइनस का अंदर गुणा कर रहा हूं, माइनस a तो कितना जाएगा, -3 प्लस माइनस फिर अगेन माइनस 54 माइनस 1 दैट इज 53 और d की वैल्यू कितनी है आपकी 12 इज इक्वल टू कितना है 132। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते तो आप देख सकते हो +3 से -3 कट जाएगा। ठीक है, अब 12 का इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12n माइनस 12 का इसके साथ मल्टीप्लाई करते, 12 3 जा 36 का 6 कैरी आउट 3, 12 5 जा 60 60 और 3 दैट इज 63 इज इक्वल टू 132। आगे देखो 12n इज इक्वल टू, दोनों माइनस माइनस का जाएंगे प्लस, तो -8 फिर आ जाएगा आपका 3 + 1 4 दैट इज 648 इज इक्वल टू 132। ठीक है, 12n ये माइनस का बराबर को उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, दैट इज 132 + 648। क्लियर आउट। चलो यहाँ करके बताता हूँ आगे का, ये आ जाएगा आपका 12n इज इक्वल टू
इन दोनों को एडअप करोगे तो 0, दैट इज 4 और 4 8, और ये आ गया 7 n अपॉन 780, n इज इक्वल टू 780 अपॉन 12। 2 से काटोगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 0। ठीक है, चलो 6 से काटते, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 3 बचा, 6 5 जा 30, तो n की वैल्यू कितनी आई 65। मतलब वह टर्म कौन सा है आपका 65। ठीक है, विच टर्म, वह टर्म कौन सा है आपका 65। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आज हमने देखा कि इस फॉर्मूले का यूज, मतलब टी एन प्लस एन माइनस 1 डी का यूज आप किस किस तरीके से कर सकते हो, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इस लेक्चर को शुरू से लेके एक बार कंप्लीट फिर से देखना। यदि कुछ भी डाउट हो तो मुझे बाय कमेंट बताना। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए। ओके, थैंक यू।